स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही सबसे बड़ी खबर से। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कारोबारी से 15 लाख रुपए लूटे गए हैं। राजधानी में दिन दहाड़े लूट की वारदात देखने को मिली। धावास पुलिया के पास शोरूम में 4 से 5 हथियारबंद बदमाश घुसे। बदमाश कारोबारी को पिस्टल दिखाकर 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जयपुर शहर में पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है। एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। तो पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी गई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ा जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर एक बार फिर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इस वक्त डरे हुए हैं। जिस तरीके से बार बार लगातार दिन दहाड़े राजधानी में लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर कारोबारी से 15 लाख रुपए की लूट की गई है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी इस लूट के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सीधे सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं इस वारदात के बाद। पुलिस का डर और खौफ क्यों नहीं रह गया है बदमाशों में? दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, बताइएगा जरा। देखिए, इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर ये पूरी की पूरी लूट की वारदात हुई है। सबसे पहले न्यूज 18 आपको बताएगा, ये अग्रवाल वुड्स का टिम्बर का वो शोरूम है, जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जो आधा दर्जन बदमाश थे, हथियारबंद बदमाश, वो यहां पर पहुंचे और यहां पर जो उनके मालिक थे विवेक सरावगी, उनके साथ में उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल एफएसएल की टीम और तमाम जो पुलिस का जो जाब्ता है वो यहां पर पहुंचा हुआ है, वो जांच पड़ताल कर रहा है। बड़ी बात यह कर्णी विहार थाना जो यहाँ पर थाना लगता है, थाना बहुत नजदीकी पे है, चंद मिनटों की दूरी पर यहाँ पर थाना है। मेन चलता हुआ हाईवे, ये देखिए आप, ये ऊपर की तरफ हाईवे जा रहा है, सीकर की ओर जाने वाला ये हाईवे, सीकर दिल्ली को ये हाईवे मिलाता है। और ये बाईपास 200 फुट बाईपास से निकलने वाली सड़क है। आप देखिए कि पुलिस का इकबाल शहर में इस तरह से खत्म हुआ है कि यहाँ पर पूरी तरह से बदमाश जो है वो कितने सक्रिय हो चुके हैं और शहर के अंदर हथियारबंद बदमाश जो है पिस्टल के दम पर पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो लूट करके ले गए हैं। हमारे साथ में इस वक्त ये मौजूद है, जिनके सर पर चाकू का निशान भी लगा है, विवेक सरावगी। इनसे बात करते हैं, अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ बांध के और पैर बांध के। कितने लोग थे टोटल? करीब 5 लोग थे और करीब उनकी उम्र 25 या 30 साल थी। तो आदतन अपराधी थे, क्योंकि जिस हिसाब से वो मेरे डीवार पट के ले गए हैं, मेरा मोबाइल तोड़ के गए हैं, तो आदतन अपराधी थे ये। तो इतनी जो मेरी दुकान है बहुत ज्यादा अंदर है, तो इतने अंदर दुकान में आने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि रैकी कर रख के आए थे ये। इनको पता था यहाँ पे पैसा है, क्योंकि शनिवार को हमारा पेमेंट का शेड्यूल रहता है। उनको मालूम था पेमेंट आई हुई है और वो रैकी करके आए थे और वो अंदर घुस गए। इतने अंदर तो दुकान में कोई नहीं आ सकता। कितने लोग होंगे करीबन? ये सब करीब 5 लोग थे। और किस व्हीकल से आए थे? और ये 2 बाइक पे आए थे। और हथियार और बंदूक कुछ? एक के पास पिस्टल थी, 2 के पास चाकू थे। चाकू थे। कुछ किस तरह के थ्रेट दे रहे थे, किस तरीके की बातें कर रहे थे? उनकी लैंग्वेज क्या? लैंग्वेज ऐसे लग रही थी कि गाली निकाल के बोल रहे थे गोली मार देंगे, पैसे दे दे तो गोली मार देंगे। एक ही लैंग्वेज थी उनकी। इसके अलावा कुछ बात करने से समझ में आ रहा है जिनसे बात करने की हमने कोशिश की। एक बार मौका वारदात में आपको दिखा देता हूँ, जहां पर ये पूरी की पूरी घटना जो है वो अंजाम जो है वो दी गई है। एफएसएल जो है फिलहाल यहाँ पर साक्ष्य एकत्रित कर रही है। ये वो जगह है जहां पर वो बता रहे हैं पीड़ित कि यहाँ अंदर तक वो बदमाश घुसे और उसके बाद में उन्होंने यहाँ आने के बाद में सबसे पहले कुछ बदमाशों के पास में चाकू थे, कुछ बदमाशों के पास में पिस्टल थी, जिन्होंने यहाँ पर पिस्टल दिखाने के बाद में उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से यहाँ पर दहशत फैलाई जाए और वो दहशत फैलाने में कामयाब भी हुए। दहशत फैलाने के बाद में इसी दफ्तर के अंदर से जो है वो यहाँ से 15 लाख रुपए से ज्यादा की लूट को अंजाम जो है वो यहाँ पर देकर के गए हैं। ये तमाम जो एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो आला अफसरान है वो आप देख सकते हैं, जो लेखा जोखा जो बनाने का जो काम है, एफआईआर लिखने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एफएसएल के तमाम लोग जो है वो यहाँ पर तमाम साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। जो प्रिंट
प्रिंट्स यहाँ पर मिले हैं, हैंड प्रिंट्स और तमाम तरह के जो साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, उन साक्ष्यों को यहाँ पर एकत्रित करने का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे सीसीटीवी का जो डीवीआर है उसे तोड़ करके ले गए, यानी बदमाशों ने पूरी रेकी की हुई थी। देखिए डीवीआर की जो मशीन है इसको पूरा तोड़ मरोड़ करके, पूरा तोड़ने के बाद में पूरी लूट की वारदात दो युवक अंजाम देते हैं और दो युवक हैं वो इस डीवीआर को तोड़ करके यहां से ले जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा इलाका है, जो मेन इलाका है, मुख्य मार्ग इसे कहा जाता है, यहां पर लूट की वारदात होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार पुलिस थाने से चंद मिनटों की दूरी पर इस तरह की वारदात होना, सामने पुलिस थाना। वैसे क्या घटना थी, क्या जानकारी मिली थी आप लोगों को? हमें जानकारी मिली थी कि डकैत आए 11 साढ़े 11 बजे और इसको यहाँ बंद करके और उसके मोटरसाइकिल से उतरे। पहले काउंटर पे ग्राहक बन के आए, उस टाइम एक के मुंह पे रुमाल बंधा हुआ था, बाकी सिंपल उस ड्रेस में आए। तो अंदर वहाँ से अपने नौकर को साथ लेके यहाँ कमरे में आ गए। कमरे में मेरा साला देख भी रहा था भाई वो 5 आदमी आए, सोचा ग्राहक आए होंगे को मार लेने के लिए। तो जब ये अंदर आए तो उसको बढ़ते ही कैबिन बंद करके और बंद कर दिया, और बंद करके उसका जो है हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद उसको कहा भी गोली मारो, इसको गोली मारो। वो डर गया और गोली क्यों मार रहे हो मेरे को? बोला अभी आपके पास जो भी माल है दो आप। उसे चाबी दे दी। कोई कैश का बैग था तो उन्होंने कहा कोई पहले तो लड़के को साथ में मारा इन्होंने। फिर बोला ये तो जो है ना, ये बोला मार क्यों रहे हो, मुझे छोड़ दो, जो माला वो ले लो। फिर बोला गोली मारो इसको। फिर मुंह बांध के और पीछे हाथ बांध के गुड़का के और डीवीआर ले गए यहाँ से। अच्छा, डीवीआर तोड़ के चले गए? डीवीआर तोड़ नहीं, मोबाइल तोड़ के। क्या बोलचाल क्या कर रहे थे, किस तरह से धमका रहे थे वो मेरे ये वो बताएंगे। तो यहाँ पर जो थाना अधिकारी हैं और तमाम जो पुलिस के अफसर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनके थाना इलाके में इस तरह की वारदात हुई। सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पर वो बदमाश घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, उसके बाद में सामान्य ग्राहकों की तरह वो यहाँ पर प्रवेश करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद में वो अंदर की ओर जाते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर रामकिशन जी मौजूद है, रामकिशन विश्नोई जी से बात करते हैं। रामकिशन जी, किस तरह की वारदात हुई आपके इलाके में, क्या जांच चल रही है, आप बता दीजिए, जस्ट ब्रीफ कर दीजिए, क्या जांच चल रही, लाइव चल रही है? जी 5 लोग मोटरसाइकिल पे आए और इनको बंधक बना के और इनसे लूटपाट करके पैसे ले। फिलहाल सर वो डीवीआर भी लेके गए हैं, 2 दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होना, क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप जनता को? हमारे सारे उच्च अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे और सारी पूरी टीमें जिले की सब लोग कर रहे हैं कार्रवाई से। चलिए, तो ये रामकिशन विश्नोई जी हैं जो लगातार यहाँ पर जांच कर रहे हैं, और भी उच्च अधिकारी बताए जा रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस काउंटर पर सबसे पहले वो ग्राहक बन करके आए, यहाँ पर उन्होंने बातचीत की, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके साथ में उन्होंने बातचीत की। उसके बाद में जब वो उन्हें और सामान लेने के लिए, दिखाने के लिए वो यहाँ लेकर के अंदर गोडाउन में, तो यहाँ गोडाउन में भी एक कियोस्क बना हुआ है, पीछे की ओर आप देख पा रहे हैं ये कियोस्क बना हुआ है। इस कियोस्क के अंदर जो है वो कैश रखा हुआ था। बदमाशों को ये तक जानकारी थी कि शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन जो है कैश कलेक्शन का काम जो है वो रिटेल काउंटरों से यहां पर किया जाता है, ये होलसेल का काउंटर बताया जा रहा है। और उसके बाद में यहां पर कैश जो है वो कलेक्ट करने के बाद में वो यहां पर देखा गया और इस पूरी वारदात को जो है वो अंजाम यहां पर दिया गया। अभी पुलिस के आला अधिकारी यहां मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश। सर, क्या प्रारंभिक रूप से क्या जानकारी सामने आई आप? जानकारी ये मिस्टर विवेक अग्रवाल है, विवेक अग्रवाल, उनका ये कहना था मैं 15,48,000 रुपये लेके यहाँ आया था। तो 2 लड़के सामने मोटरसाइकिल रोक के मेरा ओम प्रकाश गुजर जो मेरा सहायक है उसको लेके अंदर आए और आते ही उन्होंने इस गेट को बंद कर लिया। बंद करके हमसे मारपीट कर और हमारे से इंदराज की चाबी ले ली और वो पैसे लेके काले बैग में लेके निकल गए। सर, सीसीटीवी के डीवीआर को भी तोड़ा उन्होंने? हाँ, डीवीआर को साथ ले गए तोड़ के। तो सर ऐसा लग रहा है कि रैकी करके बदमाशों ने पूरा प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है? कह भी सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं सर अपन कार्रवाई? हमारी जो पुलिस की कार्यशैली है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। क्या सर कोई जानकारी मिली है किस तरह के बदमाश थे, क्या थे, क्या आपका पुलिस पहुंच पाएगी उन तक? पूरा वेस्ट जिला लग रहा है। राम सिंह जी मैडम, राणा मैडम, वनिता जी हमारे डीएसपी, उनके नेतृत्व में पूरा जिला लग रहा है। पूरे जिले की स्पेशल टीम है, सीसीटीवी देखने वाले लड़के हैं, सब लग रहे हैं। सर, भरोसा क्या दिलाना चाहेंगे आप जनता को? थाने से चंद कदमों की दूरी पर अगर ऐसी वारदात होती है, आप क्या भरोसा खोलेंगे? 100% खोलेंगे, 100% खोलेंगे। आज तक जितनी भी वारदात हुई है कमिश्नरेट में सब ट्रेस हुई है, इसको भी ट्रेस करेंगे। तो एफएसएल के जो टीम है उन्होंने भी यहाँ पर साक्ष्य एकत्रित किए हैं, जानकारी ली है। क्या आपको कुछ क्लू मिलने के आसार लगे हैं? क्योंकि जैसा कॉन्फिडेंस बता रहा है पुलिस के अधिकारियों का, यानी कि कुछ मिला है? काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जिनके वजह से हम इनको जल्दी मुलजिमों तक पहुंचेंगे और साबित करेंगे कि यही मुलजिम है।
तो देखिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण क्लूज मिले हैं। एफएसएल ने पूरी फोटोग्राफी जो है वो यहाँ की है। तमाम पुलिस के अधिकारी जो है वो लगातार सूचना मिलने के तुरंत बाद से ही मौके पर इस वक्त जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे गोदाम के बाहर जो है ये मेन इलाके का मेन सड़क पर ये गोदाम जो है रिटेल का काउंटर के साथ में थोक का ये गोदाम जो है प्लाईवुड का ये यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर इस तरह की वारदात दिन दहाड़े होना अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। पुलिस के साथ में सीएसजी के बिल्कुल, और लवली जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसा लग रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पहले ही रेकी की गई थी, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी लवली बड़े सवाल खड़े होते हैं यहां पर। देखिए बिल्कुल सुरक्षा को लेकर के बेहद जो है वो सवाल खड़े होते हैं। ये रस्सी इस तरह के कुछ जो है घटना करने के लिए बांधने के लिए इस तरह की ये रस्सी वो बदमाश अपने साथ में लेकर के आए थे। यानी आप सोच सकते हैं कि बाइक पर वो सवार आए, क्योंकि कार खड़ी करने की पार्किंग की जो है वो व्यवस्थाएं शायद पूरी तरह से नहीं हो, इसलिए पूरी तरह से वो तैयारी के साथ में ग्राहक बनकर के दुकान में घुसे। उसके बाद में उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये जो पीड़ित हमारे साथ में मौजूद है, इनके साथ में पूरी की पूरी घटना हुई, इनके साथ चेहरे पर जो है चोट के निशान भी दिख रहे हैं। भाई साहब क्या वारदात हुई, विस्तार से जानना चाहेंगे शुरू से अब तक। सर सुबह करीब 11:30 बजे मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा लड़का बाहर बैठा था। 5 लड़के 2 बाइक पे आए, पहले मेरे लड़के के पास गए, फिर मेरे लड़के को साथ लेके अंदर आए। मैंने सोचा कोई कस्टमर आ रहा है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कैमरे में से मेरे को दिख जाता है। लेकिन जैसे अंदर आते उन्होंने गेट बंद कर लिया और हमारे दोनों को पटक दिया नीचे। पटक के मेरे हाथ बांध के पिस्टल और चाकू निकाला के पैसे निकालते तो गोली मार देंगे। मैं घबरा गया, लड़का भी घबरा गया, दोनों अकेले थे। क्या लड़के के साथ मारपीट भी करी, मेरे साथ मारपीट नहीं करी, लेकिन मेरे पे बंदूक लगा के मेरे से चाबी मांगी, मैंने चाबी दे दी। फिर कहने लगे और पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा साहब जितने से दे दिए कि गोली मार देंगे तेरे। मैं साहब देख लो, चेक कर लो भी। फिर क्या लड़कियों को मार के जाएंगे? मैं साहब लड़कियों क्यों मार रही हो? तो पैसे दे दिए, फिर मारनी क्या जरूरत है? पैसे लेने ले जाओ। फिर जाते जाते मेरे चाकू का निशान मार गए और मेरे मुंह पे टेप लगा दी, पीछे से हाथ बांध दिया, मेरे पैर बांध दिए और पूछा DVR कहाँ है? मैंने ऐसे बोल नहीं सकता है, करी क्या गोली मार देंगे बताओ? मैं ऐसे सारे में समझाया, पीछे लगी हुई है और DVR पटके ले गए। क्या 5 मिनट बाद आना तो हम गोली मार देंगे, बाहर खड़े हैं हम। अच्छा, और वो चले गए। कितने लोग थे पूरी वारदात के दौरान? क्या उनका हुलिया किस तरह का दिख रहा था? क्या कहना है, बातचीत कैसी थी? करीब 5 लोग थे जो मतलब 25 से 30 साल की उम्र थी। हुलिया मेरे को लग रहा है राजस्थान के थे वो। भाषा भी उनकी मतलब अपने जैसी लग रही थी। अच्छा। लेकिन मेरे को ये लग रहा है वो आदतन अपराधी थे। जिस तरह उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, वो आदतन लग रहा है उनके चेहरे पे सिकन नहीं थी। ये जो चोट है आपके चेहरे पे, ये चाकू के निशान उसने लगाए थे जी, चाकू। ये देखिए, ये चाकू जो है वो मारा बदमाशों ने, उसके बाद में इस तरह का निशान जो हुआ। और क्या बातचीत के लहजे के अलावा और कितने लोग थे? क्या बाइक पर आए थे, कार में आए थे? बिल्कुल सर, 2 बाइक पे आए थे, खड़ी करी अंदर बाइक, नॉर्मल ग्राहक की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैंने सोचा कि कस्टमर आया है, तो जैसे मैं उठने को आया वो अंदर आ गए और मेरे लड़के को साथ में लेके आए और हमारे को गेट बंद करके हमारे को नीचे गिर लिया। अच्छा ये बताइए, घटना के बाद में कितनी दहशत है इलाके के अंदर, आप लोगों के अंदर, कि इस तरह की घटना दिन दहाड़े होना? सर मैं तो प्रशासन पुलिस से ये कहना चाहूँगा, ये ऐसी घटना होती है तो व्यापारी कहाँ जाएगा? दिन दहाड़े ऐसी घटना होती है। पेमेंट तो हमारे पास रहती है, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कोई मतलब तो शनिवार को क्या पेमेंट आप रिटेल का और कलेक्शन करके लाते हैं? शनिवार को हमारी कलेक्शन का मतलब रहता है देने का। वीकेंड होता है हमारे सैटरडे वुड में, तो वीकेंड को हमारी पेमेंट देनी होती है। अच्छा, तो आप रिटेल काउंटर से पेमेंट कलेक्ट करके फिर लाते हैं यहाँ पे? जैसे 7 डे 6 डे वीक मतलब कलेक्शन करते हैं और 7 डे बांटते हैं उसको। अच्छा, आज बांटना था आपको पेमेंट? आज बांटनी थी। अच्छा, यानी ये मान के चला जाए कि रेकी करके पूरी वारदात को अंजाम दिया? बिल्कुल साहब, आदतन अपराधी थे, उनके चेहरे पे बिल्कुल सिकन नहीं थी, आराम से उन्होंने वारदात करी है। 1% भी घबराहट नहीं थी उनके, कोई भी उनका लड़का बाहर नहीं हुआ खड़ा हुआ कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं था। आराम से बेखौफ तरीके से? बिल्कुल साहब, बिल्कुल, और बेखौफ तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। और जागते हुए ये कह गए अगर गेट खोला 5 मिनट तक तो गोली मार देंगे, बाहर खड़े हैं। क्या क्या हथियार थे उनके पास? एक के बाद पिस्टल थी, 2 के बाद 2 चाकू थे। अच्छा, और 2 बातचीत के लहजे में लोकल लग रहे थे? बिल्कुल लग रहे थे साहब, लेकिन आदतन लग रहे थे मेरे को। आदतन लग रहे थे। तो देखिए, ये खौफ है यहाँ के व्यापारियों के अंदर जो पीड़ित है उनके बीच में, और यहाँ पर ये तमाम जो है वो बदमाशों ने इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया है। और फिलहाल लवली, और जिस तरीके से पीड़ित ने आप बीती बताई है, ये अहम सवाल उठता है कि क्या राजधानी की सड़कों पर बंदूक लेकर घूमना इतना आसान हो गया है जब थाना महज कुछ ही दूरी पर हो? बहुत शुक्रिया लवली।